फर्स्ट टर्म में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला उसने एक क्वेश्चन किया था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। फाइंड द सम ऑफ द जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2/3, -1, 3/2 अप टू 7 टर्म्स। ये क्लियर है? ये ऑप्शन है, मतलब एक जीपी सीरीज दी गई है, उसमें सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म निकालना, शुरू के 7 टर्म का सम फाइंड करना। क्लियर है? अब सबसे पहले सम फाइंड करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है वो ध्यान सुनिए आप। फर्स्ट टर्म की इनिशियल टर्म कितना बेटा 2/3, कॉमन रेशियो क्या रहेगा सेकेंड डिवाइडेड बाई 2/3 यानी -3/2 और n इक्वल टू 7। कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। क्लियर है? तो फॉर्मूला जो यूज होगा एसएन का a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइड 1 माइनस आर। S7 ये कितना है 2/3, 1 माइनस 3/2 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/2 माइनस माइनस प्लस, ये 7 है। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नोट हो गया? ये जीपी सीरीज दी गई है, अप टू 7 टर्म का सम फाइंड करना है। सम का लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है? फर्स्ट टर्म की जरूरत होती है, कॉमन रेशियो की जरूरत होती है, नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत। तो सम ऑफ 7 टर्म, तो n इक्वल टू 7, इनिशियल टर्म 2/3, कॉमन रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस यानी -3। तो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ए यूज होगा। इसमें ए आर और एन की वैल्यू रखी गई है, ये माइनस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर आएगा 5/2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना नोट हो गया? हेलो, हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैडम के फोन पे फोन लगाइए, मैं तो क्लास, तो फिर 1 घंटे बाद ट्राई करना, मैं क्लास में। इतना क्लियर है? देखिए आगे इसका आंसर मैं आपको बार बार बोलूंगा, जेई के लिए आंसर मैच करना सीखिए लास्ट तक। तो ये बेटा 5/2, तो 4/15, S7 क्या आएगा 4/15, ये 2 3 इंटू 5 4/15, और ये ऑड पावर है इसलिए 1 प्लस 3 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 7। क्लियर? ऑड पावर है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, एलसीएम आएगा 4/15, तो 2 टू दी पावर 7 प्लस 3 टू दी पावर 7 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 7। ये 2 स्क्वायर कैंसिल 5 5 मतलब 32, 32 इंटू 15 बताइए आंसर क्या? ये क्लियर बेटा है? 2 की पावर 5 कितना होगा 32, तो 15 इंटू 32 बोलो क्या है 4। चलिए अभी देखते हैं इसका ऊपर बताइए 2 की पावर 7 कितना होगा 128, और 3 टू दी पावर 7 3 की पावर 4 कितना होगा 81, 81 इंटू 27 बोलो, 81 इंटू 27, 2187, दोनों को ऐड करिए बताइए 2187, तो 13 इधर गए 22 23, 2315, 2315 और 15 इंटू 32 यही आएगा बेटा। 5 से कैंसिल करिए 3, 20, 5 को 20, 3 कितना जाएगा 6 3 463, 463 अब कैंसिल नहीं हुआ डिवाइडेड बाई 96, राइट आंसर इज सी। बहुत अच्छा, इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, आप थोड़ी भी कुछ करेंगे 463 डिवाइडेड बाई 96 अब कैंसिल नहीं होगा। नोट करिए राइट आंसर सी।
क्लियर हो गया नोट? उसमें क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए 2-3। फर्स्ट है फाइंड फोर्थ टर्म। चलिए इसको मैं कर रहा हूं फिर आपको। फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी 361215363072 जीपी। चलिए इसको मैं कर रहा हूं, इसके बाद 2 होमवर्क दे रहा हूं। क्लियर? इसमें ध्यान से पढ़िए आप लोग। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड मुझे फोर्थ टर्म, ये फॉर्मूला फ्रॉम द बिगिनिंग के एपीजीपी की मैंने आप लोगों से बोला था इसका ज्यादा फॉर्मूला लर्न मत करिए। फ्रॉम द एंड तो मुझे राइट टू लेफ्ट फाइंड करना है। यदि फाइंड द फोर्थ टर्म तो राइट लेफ्ट टू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये क्लियर है बेटा? तो फ्रॉम द एंड तो इसके लिए मुझे लास्ट से फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो उस केस में ये फर्स्ट टर्म होगा, इनिशियल टर्म होगा 3072, कॉमन रेशियो होगा 1536 डिवाइडेड बाई 3072 यानी 1/2। ये क्लियर बेटा? मुझे फ्रॉम द एंड तो उस केस में ये फर्स्ट टर्म होगा, इनिशियल टर्म होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा 1/2 और n इक्वल टू क्या है 4। तो इसी फॉर्मूला का यूज करूंगा बस ये लास्ट से। तो T4 ए आर टू दी पावर 4 माइनस 1 ए आर क्यूब, ये कितना 3072 आर मतलब 1/2 का क्यूब। तो 3072 इंटू 1/8 डिवाइड करिए, इतना आएगा। बोलिए अक्षर। 384 आएगा मेरे से। 8 24 6। ये क्लियर बेटा? इसी क्वेश्चन में फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो एंड के लिए मुझे राइट टू लेफ्ट फाइंड करना है, इधर से फोर्थ टर्म फाइंड करना है। उस केस में ये इनिशियल टर्म होगा और ये या तो फॉर्मूला वो लर्न करें जो दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला एक ही याद करिए आप लोग, इधर से और उधर से। मेरे लिए तो यहाँ स्टार्टिंग है, इनिशियल टर्म है, कॉमन रेशियो 1/2 होगा और n इक्वल टू 4 होगा। रख दीजिए। क्लियर हो गया बेटा? नोट हो गया? होमवर्क लिखिए 2 क्वेश्चन फ्रॉम द एंड। क्लियर है? विच टर्म ऑफ द जीपी, which term of the GP 5, 10, 20, 40 is 5.20 is 5.20। आंसर है 11th टर्म। 5, 10, 20, 40 is 5। मतलब मैं आपको बता दूं इस सीरीज में कौन से नंबर का जो टर्म है वो 5.20। इनिशियल टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2 है, लास्ट टर्म की वैल्यू 5.20 है। तो आपको n की वैल्यू फाइंड। क्लियर है क्वेश्चन? एक और लिखिए होमवर्क, आप ट्राई करेंगे। The fourth, comma 7th and the
last term of a GPR 1080 and 2560. Find the first term, initial term, and the number of terms in the GP. आंसर नोट करेंगे a इक्वल टू 5/4 और n इक्वल टू 12. ये होमवर्क है. इसमें फोर्थ टर्म दिया हुआ है 10, ये 80 है. सेवेंथ टर्म मतलब ARQ इक्वल टू 10, AR टू दी पावर 6 इक्वल टू 80 और लास्ट टर्म L इक्वल टू 2560. तो AR क्यूब इक्वल टू 10, AR की पावर 6 इक्वल टू 80. तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, AR 6 डिवाइड बाय AR क्यूब, R क्यूब इक्वल टू 8, R इक्वल टू 2. R इक्वल टू 2 आ गया. AR क्यूब इक्वल टू 10, R की वैल्यू रखिए तो A आ जाएगा और A आ गया तो लास्ट टर्म की दिया हुआ है A और R आ चुका है तो सब्स्टिट्यूट कर दिए तो N आ जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? इतना नोट हो गया? ये नोट कर लीजिए आप लोग. क्लियर? ये आप सॉल्व करना है आपको. मैंने आप लोगों को आज फर्स्ट हाफ में जीपी शुरू किया था. तो जीपी में मैंने आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, nth टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी. ये क्लियर बेटा? अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, इसी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं. सम ऑफ, अभी आप देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी. उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी. इसको समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी. इसमें ध्यान रखिए. अभी आप लिमिट, जो क्लास 12 के बच्चे बैठे हैं वो लिमिट समझते हैं. 11th वाले अभी आपके यहाँ थोड़ा लिमिट है. तो लिमिट मतलब टेंस टू, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और a टू दी पावर n इक्वल टू इंफिनिटी होगा इफ a ग्रेटर देन 1. मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा. a ग्रेटर देन 1 मतलब a की वैल्यू 2 ले लो. ये क्लियर है? और यहाँ 2 की पावर इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी, तो वो इंफिनिटी होगा. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आप लोग अभी पढ़ेंगे. और a टू दी पावर n इक्वल टू इफ a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तो 0 होगा. देखिए बेटा, जैसे 1/2 की पावर इंफिनिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए. 2 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी. 2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी. तो 1 अपॉन इंफिनिटी से, मतलब यहां देखिए लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 3/4 की पावर इंफिनिटी, ये ध्यान समझिए आप लोग. 3/4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, उसकी पावर इंफिनिटी है तो 0. ये क्लियर है? 3/4, 1/2, 2/3, ये 0. मैं आपको ये बताना चाहता हूं 1/4/3 की पावर इंफिनिटी. रिवर्स कर लीजिए. ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0. इसी को 3/2, ये क्लियर है? वो इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0. तो ये ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ग्रेटर देन 1 है, उसकी पावर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी होगा. और a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है, उसकी पावर इंफिनिटी है तो 0. ये कहां टेंड कर रहा है? इंफिनिटी की तरफ. कहां टेंड कर रहा है? तो देखिए आप ये समझिए, इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं. जैसे ग्रेटर देन 1 है 2, इंफिनिटी की तरफ, n टेंस टू इंफिनिटी.
तो बढ़ेगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और ये 1/2, 1/3, 2/3 सिकुड़ रहा है, तो वो 0 की तरफ टेंड करेगा। कहां टेंड करेगा, ये क्लियर है, ये नोट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये a इज ग्रेटर देन 1। मैंने आपको लॉगरिथम पढ़ाया था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, बेस ग्रेटर देन 1 उसकी पावर इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी। बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 उसकी पावर इंफिनिटी, तो 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लॉगरिथम में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया था, क्लियर है। बेस ग्रेटर देन 1 पावर इज इंफिनिटी, बेस ग्रेटर देन, तो इंफिनिटी, बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 उसकी पावर इंफिनिटी 0। क्लियर है, हो गया नोट। ये क्लियर है बेटा, नोट हो गया। देखिए अगली हेडिंग है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। इसके अभी अपन ने देखा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। यहां टर्म्स इनफाइनाइट है, उनका सम फाइंड करना। ये क्लियर है, यहां टर्म्स इनफाइनाइट है, उनका सम आपको फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल से आप सॉल्व करेंगे अपन, फिर फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं। कैलकुलेट द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज, फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे बेटा एस इंफिनिटी फाइंड करना है मुझे, एस इंफिनिटी मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, 5 + 5/3, 5/9, 5/27, ये नोट करें, अप टू इंफिनिटी। इसके बाद इस क्वेश्चन की हेल्प से फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ये तो क्लियर है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये इनफाइनाइट टर्म्स एन टर्म्स नहीं, उनका सम फाइंड कर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो पहले मैं आपको बता दूं इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1/3। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, तो मैं नोट हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देखिए, इसको इक्वेशन में कॉमन रेशियो से मल्टीपल कर रहे हैं, on common ratio on multiplying both side by 1/3, तो 1/3 s इंफिनिटी, तो ये आएगा 5/3, 5/9, 5/27 अप टू इंफिनिटी। इसको इक्वेशन 2। अब ध्यान समझिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, फिर फॉर्मूला जनरेट करने वालों 1 है बेटा, वो 1/3 s इंफिनिटी
ये एक टर्म शिफ्ट कर रहा हूं 5/9, सबट्रैक्ट कर रहा हूं, देखिए तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या आएगा 1 - 1/3 एस इंफिनिटी, और राइट साइड में सिर्फ 5 आएगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, देखिए आप। तो 2/3 एस इंफिनिटी ये 5, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आया 15/2। ये बेटा 2/3 आएगा और राइट साइड में सिर्फ क्या आएगा 5, तो एस इंफिनिटी 15/2। क्लियर? मुझे एक फॉर्मूला भी अभी जनरेट करेंगे, तो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन की हेल्प से ये बता दिया कि इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे फाइंड करते हैं। अभी आपको एक चीज समझ में आएगी धीमे से, पहले ये नोट करें। ये तो क्लियर है, मैंने देखा जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीपल किया और 1 - 2 कर दिया, तो सारे टर्म कैंसिल हो गए। अब आप ध्यान रखिए, इनफाइनाइट टर्म में एक टर्म, जैसे अब एन टर्म में एक टर्म कम कर रहा है, तो या तो बढ़ जाता था या एक टर्म कम हो जाता था। एन टर्म में जैसे कोई एक टर्म ऐड कर दें तो एन टर्म्स में एक टर्म इंक्रीज हो जाएगा, और एक टर्म कम कर दें तो n-1। लेकिन इनफाइनाइट में एक टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट करिए। हो गया नोट? इससे कंफर्म मेंस में आता है, इसका यूज देखिए आप, इसमें एक बात समझ में आएगी आप लोगों को, नोट हो गया। अब देखिए फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, क्या निकालना है। जीपी क्या थी, इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करना है एस इंफिनिटी। जीपी क्या है, ए प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू इंफिनिटी, इक्वेशन 1। यही जीपी है, ए आर स्क्वेयर ए आर क्यू। लेकिन कितने टर्म है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उनका सम फाइंड करना। अभी लास्ट लेक्चर में 10 टर्म का सम फाइंड किया था, उसमें भी वही प्रोसीजर थी, कॉमन रेशियो से मल्टीपल किया, एक टर्म शिफ्ट किया, सबट्रैक्ट किया। इसमें भी वही करें, कॉमन रेशियो क्या है और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आर, तो आर एस इंफिनिटी ए आर स्क्वेयर, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और आर एस इंफिनिटी, एक टर्म शिफ्ट कर रहा हूं, ए आर मल्टीपल कर रहा था ए आर स्क्वेयर, और सबट्रैक्ट किया, ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, तो ये 1 माइनस आर एस इंफिनिटी, और ये आएगा सिर्फ ये, बाकी सब कैंसिल हो चुके। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एस इंफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस, ये अपॉन ये, नोट करें फिर आगे डिस्कस।
नोट हो गया? क्लियर? नोट हो गया? देखिए इसमें एक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। हो गया? अभी प्रूफ भी करेंगे वो इंफॉर्मेशन। देखिए आप लोग फॉर एग्जांपल से प्रूफ कर, इसमें ये ध्यान रखिए आप लोग, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन रेशो ये लिख लीजिए साइड में, ये अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। मतलब मॉड आर का मतलब यही है, मॉड एक्स लेस देन -1। कॉमन रेशियो ये फॉर्मूला उसी जीपी का सम इनफाइनाइट टर्म्स का फाइंड होगा जब कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में लाई हो। वो अभी प्रूफ भी कर रहा हूं। कॉमन रेशियो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये नोट करिए साइड से। नोट हो गया? ये क्लियर है? अब देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको प्रूफ भी बताता हूं। ये क्लियर है बेटा? इंफॉर्मेशन लिखिए साइड से। एग्जांपल समझिए उसका, ये 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब अप टू n टर्म्स, इसका सम फाइंड करना है। तो इसमें इनिशियल टर्म क्या है? 2, कॉमन रेशियो क्या है? 2। तो एसएन सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस, यही आएगा। ये एसएन 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1, यही है सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है? लेकिन मुझे इसी सीरीज का n टेंस टू इंफिनिटी, तो बेटा s इंफिनिटी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1। वैसे सिंपल भी आपको समझा दूंगा, तो यहाँ 2 टू दी पावर इंफिनिटी आएगा। और मैंने अभी अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में आपको बताया था, बेस इज ग्रेटर देन 1 उसकी पावर इंफिनिटी तो क्या होता है? इंफिनिटी। तो आंसर इज इंफिनिटी। इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा इंफिनिटी। रीजन आपको बता दूं, जैसे आप ऐड करते जाइए बढ़ रहा है डाटा, इंफिनिटी तक जाएंगे, डाटा बढ़ रहा है 2 की पावर 3 2 की पावर, तो सम कितना आएगा? इंफिनिटी। कितना आएगा? तो वो भी एक बेसिक, मतलब आप कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि आपको मैंने प्रूफ भी बताया, बेस इज ग्रेटर देन 1 तो इंफिनिटी, तो इंफिनिटी आएगा। दूसरा एक एग्जांपल समझिए, 1 + 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अप टू n टर्म्स। इसमें बेटा फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, तो लेस देन 1, तो एसन क्या होगा? a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये r इज लेस देन 1, ये फॉर्मूला था r इज ग्रेटर देन 1। ध्यान समझिए आप लोग, कॉमन रेशियो तो 1 है, 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n 1 माइनस 1/2, तो ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा। अब ध्यान समझिए, सीरीज ली 1 + 1/2 1/2 स्क्वायर, ये क्लियर? तो n टेंस टू इंफिनिटी, तो s इंफिनिटी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 इंटू 1 माइनस 2 टू दी पावर है, ये तो 2 बार 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर इंफिनिटी, ये 2 की पावर इंफिनिटी क्या होगा? इंफिनिटी। तो बेटा 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, आंसर इज 2। ये प्रूफ है। तो आप समझ सकते हैं यहां से भी एग्जांपल से कॉमन रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते थे? ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, आंसर इज 2। ये क्लियर है? इतना नोट करिए, दो एग्जांपल क्लियर है, नोट करें दोनों।
ये क्लियर है बेटा? क्लियर? तो दोनों एग्जांपल क्लियर है। बेस ग्रेटर देन 1 है तो सम कितना होगा? इनफाइनाइट। सम क्या होगा? और बेस लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो फॉर्मूला आपने देखा एस इंफिनिटी होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर? और मैंने एक डीपीपी भेजी आपको एनसीईआरटी की। मैंने सभी क्वेश्चन लगभग जो एक्सरसाइज 9.2 है एपी के अच्छे क्वेश्चन वो सॉल्व करके मैंने आपको भेज दिए। जीपी की मिल जाएगी मिसलेनियस, तो 3 तो टोटल एक्सरसाइज है, 2 वो भी एनसीईआरटी तो अच्छे से करना है। उसमें भी ठीक ठाक दिया है, आपके स्कूल लेवल के लिए पर्याप्त है। लेकिन उसमें भी आपके यहाँ से हटा दिया गया है सम स्पेशल सीक्वेंस। आपके यहाँ तो सिर्फ एपी जीपी है, लेकिन नहीं, एपी जीपी एचपी एजीपी एएमजीएम थ्योरम एएमजीएम एचएम और एएमजीएम थ्योरम और उसके बाद सम स्पेशल सीक्वेंस। फिर बढ़िया क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात। इसमें मेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में 3। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है 2, मतलब 2 टॉपिक अच्छे से कर लो तो 5 एडवांस में आते हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक लोकेशन ऑफ रूट 2 से 7, पीएनसी बीटी से 1-1, तो लगभग 9-10 क्वेश्चन है एडवांस में 36 में। इसके बाद पीएनसी बीटी है। मैंने आपसे बोला बहुत सारी चीजें आपके यहां से हटा दी गई है, लेकिन जेई में सब है। जेई में कुछ भी नहीं हटाया गया है। अब देखिए मैं लास्ट में 2 मिनट आपको फॉर्मूला एसएन का क्या था बेटा? a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r if r is less than 1। ये क्लियर? सम ऑफ n टर्म्स। अब सम ऑफ इंफिनिटी इनफाइनाइट निकालना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r। लेकिन मैंने आपको ये बात याद दिलाई कॉमन रेशियो -1 से +1। अब यहां से समझिए उस केस में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको ऐसा लिखेंगे, ये क्लियर है, r to the power n equal to 0। इस केस ये r की वैल्यू अभी अभी बताई थी मैंने 1/2, 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी से। यदि r -1 से +1, ये क्लियर है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ये n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये टर्म 0 होता है। ये टर्म क्या हो जाएगा? ये टर्म तो s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r व्हेन r लेस देन mod r लेस देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रूफ है। क्लियर है? इसी से प्रूफ किया है ये फॉर्मूला लेस देन 1 सम ऑफ n टर्म्स। ये क्लियर? हाँ, क्लास से फ्री हूँ 8:30 बजे फिर लगा। क्लियर? तो ये आपको सम ऑफ n टर्म इफ कॉमन रेशियो लेस देन 1, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इनफाइनाइट टर्म्स का सम ये अपॉन 1 माइनस r व्हेन मॉड r लेस देन 1। क्लियर है? प्रूफ भी है, मैंने एग्जांपल से प्रूफ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, कंफर्म जेई में आता है इस फॉर्मूले से, नोट करें। ये सम का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, जैसे अपन ने जीपी देखा 1 प्लस इनफाइनाइट टर्म्स 1 प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर, तो 1 अपना आंसर क्या आया था 2, तो 1 प्लस 1/2 1/4 1/8। तो जैसे 1/16 1/32 1/64 1/128 1 अपॉन 1 256, तो बढ़ता जाएगा। तो वो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वो टोटल जो वैल्यू आएगी वो कहां के नजदीक आएगी? 0.00 चले। ये क्लियर है? तो 1 प्लस 1/2 तो 1.5 1/4 1.75 1/8, तो लगभग नियरली 2 के इक्वल जाएगा। ये सम का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है इनफाइनाइट टर्म्स, एग्जैक्ट नहीं है। समझ रहे मेरी भाषा? मैंने एक एग्जांपल दिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/8 अप टू इंफिनिटी। देखिए आप 2 की तरफ जा रहा है, तो सम का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है, नोट करें।
क्लियर? तो सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो गया नोट? अब आपको जैसे मैंने एपी में प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी 2 4 6 8 अप टू 100, तो एपी में प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला था? फिक्स नंबर ऐड, जैसे 3 ऐड करिए, फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हर टर्म, मल्टीपल और डिवाइड, न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी। एक प्रॉपर्टी थी, दो एपी का ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यू सीरीज आर आल्सो इन एपी। दो एपी को मल्टीपल और डिवाइड, नॉट इन एपी। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये क्लियर बराबर होते हैं। और मैंने आपको 3 टर्म्स आर इन एपी, ए माइनस डी ए प्लस डी। 4 टर्म्स आर इन एपी, ए माइनस 3 डी ए माइनस डी ए प्लस डी। आपको एपी की